नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आज बात जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्या और उसके समाधान पर होगी। साथियों, विश्व स्तरीय जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया परेशान है। शहर के तेज गति से फैलाव से यह असर और गहरा होता जा रहा है। विशेषकर भारत के सभी महानगर एवं छोटे शहर भी शहरीकरण के प्रभाव से ग्रसित हो गए हैं। दुनिया के सबसे अधिक 100 प्रदूषित शहरों में 99 प्रदूषित शहर एशिया में है और इस 99 प्रदूषित शहर में 83 प्रदूषित शहर भारत में है। वर्तमान समय में यह हालत भारत की हो गई है। साथियों, जलवायु परिवर्तन के कारण सागर के किनारे बसे महानगरों में हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है। ऋतु में बदलाव के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और महासागरीय जल स्तर में वृद्धि हो रही है। साथियों, प्राकृतिक वनस्पतियों, जीव जंतु और मनुष्य का कार्यकलाप पूर्णतः जलवायु की अवस्था पर निर्भर करता है। जिन फसलों से मनुष्य को भोजन प्राप्त होता है, वे सभी अलग अलग प्रकार के जलवायु पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक फसलों के लिए उचित तापमान, पर्याप्त धूप, पर्याप्त वर्षा और मिट्टी में उपलब्ध नमी आदि पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। साथियों, मनुष्य के आवश्यकताओं का समाधान के लिए मनुष्य ने प्रदूषण जैसी कभी खत्म न होने वाली समस्या पैदा कर दी है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण रूपी दैत्यों ने पृथ्वी का जलवायु पूर्णतः बदल दिया है। साथियों, दुनिया भर में कहीं सुनामी की मार तो कहीं तूफान का कहर, कहीं खूब बारिश तो कहीं बारिश के लिए हाहाकार, खाड़ी में बर्फबारी तो स्पेन में शोलों की बारिश। इन सभी को जलवायु परिवर्तन का ही देन माना जा रहा है और सृष्टि के विनाश की ओर बढ़ते कदम अर्थात महाप्रलय के रूप में देखा जा रहा है। जलवायु में होने वाले परिवर्तन जीव जंतु के समूचे वंश को समाप्त कर सकता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्या का समाधान हेतु मेरा सुझाव इस प्रकार है। मेरा पहला सुझाव है कि दुनिया के सभी देशों के साथ साथ भारत में भी शहरीकरण पर रोक लगाना होगा, क्योंकि बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों में कचरा संग्रह, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, एक स्थान पर आवश्यकता से अधिक मनुष्य की आबादी होने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और साधन को ध्यान में रखते हुए गांव का ऐसा विकास करें कि पर्यावरण की रक्षा हो और लोग शहरों में रहने के बारे में न सोचें। इस प्रकार से शहरीकरण पर रोक लगेगा। मेरा दूसरा सुझाव है कि बढ़ता औद्योगिकीकरण संबंधी प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन ला रहा है। इसलिए जल, जंगल, जमीन और ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक उद्योगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर औद्योगिकीकरण का कार्य करें। मेरा तीसरा सुझाव है कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण घर के लिए जमीन, खेती के लिए भूमि, ऊर्जा के लिए लकड़ी और अन्य कार्यों के लिए वनों की कटाई हो रही है। इस प्रकार से
दिन प्रतिदिन पेड़ पौधों में कमी आ रही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसलिए 1950 ईस्वी में पृथ्वी के जिस जगह पर जितना पेड़ पौधा लगा हुआ था, उतना पुनः पेड़ पौधा लगाने की आवश्यकता है और इन पेड़ पौधों की सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र FAO का अनुमान है कि हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो रही है। मेरा चौथा सुझाव है कि फसलों में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के प्रयोग करने से यह मिट्टी, पानी, हवा में मिलकर मनुष्य, जानवर, पंछी, जलीय जीव में अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं। इस जहरीली प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसलिए जैविक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग करें और रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग नहीं करें। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दें। मेरा पांचवा सुझाव है कि ऊर्जा की पूर्ति के लिए डीजल, पेट्रोल, कोयला का उपयोग करना बंद करना होगा, क्योंकि कार्बन मुक्त होने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ऊर्जा की पूर्ति के लिए दूसरा विकल्प अपनाएं। मेरा छठा सुझाव है कि पीने एवं सिंचाई योग्य पानी की कमी के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसलिए वर्षा जल एवं भूजल का संरक्षण करें और 1950 ईस्वी में दुनिया के सभी देशों, खासकर भारत में जितने नदी, नहर, तालाब थे, उसका पुनः निर्माण करना होगा, क्योंकि वर्तमान समय में नदी, नहर, तालाब का बड़ा हिस्सा पर लोग कब्जा कर अपना घर बना लिए हैं या उस जगह खेती कर रहे हैं। मेरा सातवां सुझाव है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्या से मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले पूरे दुनिया की 800 करोड़ से ऊपर की आबादी को कम कर 400 करोड़ के नीचे पूरी दुनिया की आबादी करना होगा, तभी जलवायु परिवर्तन से बचा जा सकता है। भारत जैसे देश में भारत के क्षेत्रफल और साधन के हिसाब से भारत की आबादी 50 से 60 करोड़ होनी चाहिए थी। इस प्रकार जिन जिन देशों में आबादी वहाँ के क्षेत्रफल और साधन के हिसाब से ज़्यादा है, वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर अगले 40-50 साल में पूरे दुनिया का आबादी 400 करोड़ से नीचे करना होगा, तभी जलवायु परिवर्तन से इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है। अन्यथा सभी छोटे छोटे प्रयास विफल हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन से मुक्ति के लिए जो मैंने सुझाव दिए हैं, उस पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं दुनिया के सभी देशों के सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा और अपने देश में लागू करना होगा, तभी जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी को बचाया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथियों, मैंने जलवायु परिवर्तन से मुक्ति के लिए देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, पर्यावरण मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को भी पत्र भेजा था। मैं अविनाश कुमार देश दुनिया के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा आग्रह है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखें, ताकि उस सुझाव को सरकार तक मैं पहुंचा सकूं। मेरा तीसरा आग्रह है, आप अपने स्तर से सोशल मीडिया में इसका प्रचार प्रसार करें,
ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और जनता की आवाज एवं सुझाव सरकार तक पहुंचे। मेरा चौथा आग्रह है, आप लोग भी इस संबंध में अपना सुझाव पत्र के माध्यम से सरकार एवं संबंधित विभाग को भेजें ताकि सरकार को लगे कि जनता जागरूक है। मेरा पांचवा आग्रह है, आप लोग इस संबंध में अपने मनपसंद राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजें, स्थानीय विधायक सांसद को पत्र दें और कहें कि विधानसभा एवं लोकसभा में इन बातों को रखें ताकि जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए काम हो सके। धन्यवाद।